दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि महाभारत हुई ही नहीं थी और वे ये सोचते हैं कि महाभारत केवल एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के 10 ऐसे सबूतों के बारे में बताएंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत हुई थी। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसने कौरवों और पांडवों को लड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, महाभारत का पहला सबूत कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्वविद विशेषज्ञों ने माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा गया था, जिनकी जांच में पता चलता है कि यह 2800 ईसा पूर्व के पहले की बात है। दूसरा सबूत अर्जुन का चक्रव्यूह था। इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंह विद्यार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में आज भी मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन के यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया गया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल का तीसरा सबूत ब्रह्मास्त्र या न्यूक्लियर हथियार। परमाणु की खोज करने वाले अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ने भी माना है कि उसने महाभारत काल की जो गीता है उसको पढ़कर ही परमाणु की खोज की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत काल में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत का चौथा सबूत श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में भी इस बात की जानकारी मिलती है। यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविदों ने जब इसकी खोज की तो इससे ये पता चला कि इसमें एक नगरी समाई हुई है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली थी, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को अक्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था। लाक्षागृह महाभारत काल का जीता जागता सबूत है। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश रचने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए थे। आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महाभारत काल का सातवां सबूत महारथी कर्ण का अंगराज्य है। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। महाभारत का आठवां सबूत श्रीमद् भगवत गीता है। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। इन 2 लाइनों में बहुत सारी बातें की गई हैं जो अकल्पनीय हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे। इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। महाभारत होने का 9वां सबूत घटोत्कच का कंकाल है। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह पता उठने लगा था कि यह कंकाल घटोत्कच का था।
महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। महाभारत काल का आखिरी और 10वां सबूत अश्वत्थामा है। महाभारत काल का अश्वत्थामा आज भी जिंदा माना जाता है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिसके कारण उसको कोई भी हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करना शुरू कर दिया। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। दोस्तों, हमने इस वीडियो में महाभारत से संबंधित सभी सबूतों के बारे में बताया है। अगर आप इससे संबंधित कुछ ही पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।